और सर ये बताइए कि क्या होता है हेमाटोमा। तो सर ये बताइए कि हेमाटोमा को कंट्रोल कैसे करते हैं। तो बेसिकली जो हीमाटोमा को कंट्रोल करने के लिए जो ब्लीडिंग वेसल्स होती हैं उनको क्वाटराइज करते हैं और जिससे ब्लीडिंग को रोका जा सके। तो सर मान लीजिए जैसे हेमाटोमा बन गया तो आप उसको कैसे कंट्रोल करते हैं सर्जरी के थ्रू। तो सर आपने हेमाटोमा के बारे में बताइए, अब कुछ बताइए सेरोमा क्या होता है। हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट पॉडकास्ट आपने देखा, उसमें सर ने गायनेकोमेस्टिया पे डिस्कशन किया था। हमने काफ़ी सारे टॉपिक कवर किए थे। तो आज जो हमारा सर के साथ टॉपिक है वो है हेमाटोमा और सेरोमा। तो आज फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक अम्बेडकर, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। तो चलिए सर से डिस्कस करते हैं। और सर के पास काफ़ी सारी क्वेरीज भी आती है, पेशेंट्स भी हैं, तो हम सर से पूछते हैं कि क्या होता है हेमाटोमा और सेरोमा। तो सर वेलकम। और सर ये बताइए कि क्या होता है हेमाटोमा। तो बेसिकली हम जो सर्जरी करते हैं गायनेकोमेस्टिया की, उसमें हीमाटोमा या सीरोमा से रिलेटेड काफ़ी लोग की क्वेरी रहती है कि हीमाटोमा बन गया तो क्या क्या हो सकता है, और सीरोमा बन गया तो उस कंडीशन में क्या किया जा सकता है। तो सर ये बताइए कि हेमाटोमा किस कंडीशन में बनता है। हीमाटोमा बेसिकली जो होता है ब्लड का कलेक्शन होता है। जो ब्लड कोई डेड स्पेस होता है उसमें इकट्ठा हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो क्लॉटेड ब्लड होता है उसको हीमाटोमा बोलते हैं। जरूरी नहीं कि गायनेकोमेस्टिया में हीमाटोमा होता है, कोई भी सर्जरी कर रहे हैं अगर वहाँ पे ब्लीडिंग वेसल्स होती हैं तो अगर ब्लड इकट्ठा हो जाता है तो उस कंडीशन को हीमाटोमा बोलते हैं। ये गायनेकोमेस्टिया में भी होता है, कोई अदर सर्जरी है उस कंडीशन में भी बन सकता है। तो ये ऐसा नहीं कि ये गायनेकोमेस्टिया में नई सी कोई प्रॉब्लम है, ये पहले भी अदर सर्जरी में होता है। तो हीमाटोमा बेसिकली ब्लड का जो ब्लड वेसल ट्रिकल होकर कहीं पे स्पेस में इकट्ठा हो जाता है तो उस कंडीशन को हीमाटोमा बोलते हैं। तो सर ये बताइए कि हेमाटोमा को कंट्रोल कैसे करते हैं। तो बेसिकली जो हीमाटोमा को कंट्रोल करने के लिए जो ब्लीडिंग वेसल्स होती हैं उनको क्वाटराइज करते हैं और जिससे ब्लीडिंग को रोका जा सके। तो सर मान लीजिए जैसे हेमाटोमा बन गया तो आप उसको कैसे कंट्रोल करते हैं सर्जरी के थ्रू। तो बेसिकली अगर हीमाटोमा बन गया तो ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को ले जाते हैं, उसको देखते हैं कहाँ से ब्लीडिंग है और जो क्लॉटेड ब्लड है उसको वॉश आउट करते हैं, और जहाँ से ब्लीडिंग है उसको देखते हैं और वहाँ पे क्वाटरी करते हैं। और जो पेशेंट को गारमेंट पहना के रखते हैं जिससे कंप्रेशन से ब्लीडिंग ना होने पाए। और डेड स्पेस में अगर डेड स्पेस रहेगा तो वहाँ ब्लड इकट्ठा होगा तो उस कंडीशन में हीमाटोमा बन जाता है। तो सर आपने हेमाटोमा के बारे में बताइए, अब कुछ बताइए सेरोमा क्या होता है। सीरोमा बेसिकली रिएक्शनरी फ्लूइड होता है जिससे जो लाइपोसक्शन करते हैं उसके बीच में जो डेड स्पेस होता है, मसल और स्किन के बीच में जो स्पेस होता है, उस कंडीशन में वहाँ पे फ्लूइड होता है वो इकट्ठा हो जाता है, उस कंडीशन में सीरोमा बन जाता है। और सर ये बताइए कि सेरोमा बनता क्यों है, कैसे बनता है। मतलब सीरोमा बेसिकली अगर कोई डेड स्पेस है, अगर गारमेंट लूज पहनेंगे तो वहाँ पे डेड स्पेस होगा तो फ्लूइड जो है इकट्ठा हो जाता है, तो उस कंडीशन में फ्लक्चुएशन होता है, पानी जैसा इकट्ठा हो जाता है, तो उस कंडीशन को सीरोमा बोलते हैं और सीरोमा ऐसे ही बनता है। तो हम सेरोमा को बनने से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या रोक सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसमें। तो बेसिकली जो हीमाटोमा या सीरोमा होता है उसमें गारमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पहन के रखना है। 16 से 17 घंटे अगर पहन के रखेंगे तो सीरोमा बनने के चांसेस ना के बराबर रहेंगे। तो सर ये बताइए कि हेमाटोमा और सेरोमा से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। तो देखिए बेसिकली जो हम लाइपोसक्शन करते हैं उसमें ट्यूमिसेंट फ्लूइड डालते हैं, तो लाइपोसक्शन करने के बाद एक डेड स्पेस होता है, गैप होता है, स्किन और मसल के बीच में गैप होता है। अगर उसमें स्पेस रहे और अगर गारमेंट लूज पहन के रखे तो सीरोमा बन जाता है। तो उस कंडीशन में हम नीडल से जो है उसको एस्पिरेट करते हैं। अगर गारमेंट पहन के ज़्यादा से ज़्यादा रखें 16 से 18 घंटे, और मान लीजिए अगर बार बार बन रहा है तो उसमें एस्पिरेट करते हैं, कुछ इंजेक्शन आते हैं उसको डाल देते हैं जिससे सीरोमा बंद हो जाता है। तो इसमें गारमेंट पहनना बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि गारमेंट पहनेंगे तो उससे सेफ भी आएगा, हीमाटोमा भी रुकेगा, सीरोमा भी रुकेगा और सारा कुछ सेफ भी आएगा आपका। तो सर ने काफ़ी सारे गायनेकोमेस्टिया सर्जरी की है, तो सर से आज ये पूछते हैं कि सर का कोई भी ऐसा केस हो जिसमें हेमाटोमा और सीरोमा बना हो। तो सर आप बताइए कोई ऐसा केस आपका हो। तो बेसिकली एक पेशेंट में सीरोमा बना था क्योंकि वो गारमेंट थोड़ा लूज पहनते थे, उस कंडीशन में उनको सीरोमा बन गया। तो वो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीरोमा अगर बन भी गया है तो उसको ट्रीटमेंट है, उसको एस्पिरेट करते हैं, और इसमें ऐसा नहीं कि सीरोमा बन गया तो कोई ज़्यादा शेप में ज़्यादा कोई चेंज आएगा। उसमें गारमेंट पहन के रखेंगे और उसमें सिरिंज से निकाल देते हैं तो ट्रीटमेंट प्रॉब्लम है। अच्छा, तो मतलब गारमेंट लूज था इस वजह से सर उसको ये हुआ था। तो आई होप आपको सर से सारे जो अपने क्वेश्चंस थे उसके आंसर मिल गए होंगे, और हमें भी बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। तो सर ने आज ये टॉपिक कवर किया है वो है हेमाटोमा और सीरोमा। आपको पता है कि सर का सेंटर रीवा मध्य प्रदेश में है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या सर से आपको कांटेक्ट करना हो तो स्क्रीन पे सर का व्हाट्सएप नंबर है, और सर को आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।